बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की होटल स्टाइल की चना दाल फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये इतनी मज़ेदार बनती है, आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो आप बाहर से होटल से खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, ताकि आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इतनी मज़ेदार दाल आसानी से घर में बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 250 ग्राम चने की दाल है और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। अब हमने इसी पानी में इसको उबालना है। अब पैन के अंदर यही पानी और दाल को डालेंगे और इसी पानी में हम दाल को उबाल लेंगे। साथ ही इसके साथ हम हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल करेंगे और चूल्हे पर उबालने के लिए रख देते हैं। दाल को उबलते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। दाल पहले से भीगी हुई थी और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त दाल उबल चुकी है। अब इसको छान लेंगे और इसका पानी ज़ाया नहीं करना, वही आगे ग्रेवी में काम आएगा। अब दाल फ्राई करने के लिए होटल वाले घी में बनाते हैं, तो आज हम भी घी में बना रहे हैं। ये 1 कप घी का है, आधा हम इसको मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और आधा हम तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसके साथ ये एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई है, ये हमने डाल दी है अंदर और इसको हम हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा गोल्डन फ्राई होना शुरू हो जाए तो इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन और अदरक को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे और कुछ यहाँ पर साबुत मसाले हैं, जिसमें 2 कड़ी पत्ते हैं ये मेरे पास, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 3 से 4 लौंग हैं साबुत, 1 बड़ी इलायची है, 1 चाय का चम्मच ये साबुत ज़ीरा है और 3 बड़ी हरी मिर्ची है। अब इन तमाम मसालों को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू मसाले की आना शुरू हो जाए। अब 2 मिनट बाद यहाँ पर हम हाफ़ कप पानी का शामिल करेंगे, ताकि प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा ब्राउन होगा तो दाल का कलर भी ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। आंच हल्की कर दें। ये कुछ मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून नमक का है, नमक कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दाल उबालते हुए भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर खुशक धनिया है कुटा हुआ, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और इसके साथ ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब सबसे पहले हम मसाले डालते हैं और मसालों को अच्छा सा हम भून लेते हैं। जैसे मसाले थोड़े से भून जाए तो अब टमाटर का पेस्ट डालते हैं और इसको भी अच्छा सा हम भूनेंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर अच्छी तरह मसाले में भून जाए। तो अब हम दाल को शामिल कर देंगे। वीडियो आपको जिस पॉइंट पे भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छी तरह मसालों को दाल में मिक्स करके अब ये पानी जो हमने दाल का निकाला था, वही पानी हम इसमें 1 गिलास शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक देते हैं। दूसरी तरफ तड़का तैयार करते हैं। तो जो हाफ़ कप हमने बचा के घी का रखा था उसको पैन में डालेंगे। ये 3 से 4 कलियां लहसुन की ब्रीक चॉप कर ली थी, इसको शामिल किया, हल्का सा इनको फ्राई किया। अब ये खुशक मिर्चें हैं सुरख वाली, ये 5 से 6, आप इसकी जगह पर गोल मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाली इसमें डालिए। 1 से 2 मिनट फ्राई किए। दाल का ढक्कन हमने हटा दिया है। अब हम इस पॉइंट पर आंच बिल्कुल हल्की कर देते हैं और यहाँ पर कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला। अच्छी तरह इसको मिक्स किया, चूल्हे की आंच बंद कर दी और तड़का हमने हंडिया पर लगा दिया। जिस वक्त तड़का लगाएं तो एहतियात से लगाएं, क्योंकि घी या तेल ऊपर की तरफ आता है। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करते हैं, 1 लीमू का रस शामिल करते हैं इसके अंदर। अब लास्ट में हम गार्निश के लिए इसके अंदर चॉप हरी मिर्चें डाल देते हैं, साथ में इसमें पुदीना डाल देते हैं, जिससे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये साथ ही जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक शामिल कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम देते हैं, ताकि सब चीज़ों की खुशबू आ जाए। 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें। दाल माशाल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि लेमन का रस और पुदीना वगैरह सब कुछ अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। दाल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।